अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाहवासफी। आज की मार्केट एक मुश्किल तरीन दिन था मार्केट के हवाले से। लैकलस्टर मार्केट थी और मार्केट में रोलर कोस्टर बहरहाल मार्केट का इंडेक्स बना रहा। आंख मचोली खेलती रही मार्केट और बार बार एक ही स्पोर्ट पे आके टच करती रही और बहरहाल उस स्पोर्ट को ब्रेक नहीं किया। ये एक अच्छी बात है क्लोजिंग के टाइम पर। लेकिन बहरहाल मार्केट में आज एक इंतहाई मुश्किल तरीन दिन था और लोग बड़े थके थके और बड़े मायूस से थे इंडेक्स के हवाले से। तो ये क्लोजिंग बेल आपके सामने है, क्लोजिंग बेल ऑन द राइज। तो ये देखें बहरहाल मैटिस ग्लोबल वाले क्या कह रहे हैं कि क्लोजिंग बेल में कि ऑन द राइज। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि बेल ऑन द राइज तो उम्मीद है कि कल राइज ही होना चाहिए। आज मार्केट का जो बिहेवियर था बड़ा टिपिकल किस्म का था। लेकिन बहरहाल मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ठीक ही आई। मार्केट ने अपनी सपोर्ट को नहीं तोड़ा जहां बार बार मार्केट टच कर रही थी। और आगे चलकर हम बाकी बातें करेंगे, बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज की लैकलस्टर मार्केट में भी हमारे आज भी तीन चार कैप हुए आपको दिखाएंगे और कितने अच्छे स्टॉक हमारे चले वो भी आपको दिखाएंगे। मार्केट का आगे कैसा बिहेव कर सकती है, कल कैसा काम कर सकती है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल यहाँ ये देखने की कोशिश करते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो यहाँ देखिए मार्केट ने बहरहाल जैसे तैसे करके, जैसे तैसे इसलिए कह रहे हैं कि जी मार्केट की शेप आप देखिए कि मार्केट आज सारा दिन जिग जैग बनाती रही। मार्केट में कोई मूव नहीं थी, ना नीचे की ना ऊपर की। तो बस मार्केट ऐसी चलती रही और बहरहाल मार्केट ने 440 पॉइंट डाले। चले ये एक गनीमत और अच्छी बात है। जैसे कल की मार्केट थी और लोग काफ़ी डरे हुए थे कि मार्केट में पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहरहाल कुछ इतना ख़राब नहीं हुआ जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मार्केट ने हाई लगाया 1,37,232 का और लो लगाया 1,35,542 का। तो अगर आप यहाँ देखें तो कोई आपको फर्क नजर आ रहा है। बाहर क्लोजिंग मार्केट 1,36,379 के पास आई। अच्छा, यहाँ पे हम हस्बे दस्तूर अपना आपको व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाएंगे कि हमने मार्केट के हवाले से क्या कहा था। और फिर हम आगे चल के आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और फिर कुछ हम आगे की प्रिडिक्शन भी करेंगे और अपने शेयर भी बताएंगे। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा था। या ये हमारा पहला मैसेज है, लिखा हुआ टुडे ऊपर नजर आ रहा है आपको। और ये देखिए एकदम 1% माइंडसेट प्रीमियम नजर आ रहा है। यहाँ देखिए 8:25 आपको टाइमिंग भी नजर आ रही है। ये लिखा हुआ है KSE 100 इज करंटली मूविंग एट दिस लेवल, इट शुड रिबाउंड फ्रॉम हेयर। कि जहाँ पे मार्केट कल बंद हुई थी हमने यही मैसेज लिखा था कि मार्केट को यहाँ से रिबाउंड होना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया, ये देखिए आपके सामने है। मार्केट खुली और खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ गई, गैप अप ओपन खुली और आपको पता चला कि मार्केट ऊपर की तरफ गई। उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ गई, मार्केट ने लो लगाया। अच्छा, यहाँ देखिए मार्केट ने हाई क्या लगाया, 1,37,232। ये हाई लगाया मार्केट ने 1,37,232। हम यहाँ देखते हैं, हमने ये बताया था कि अगर मार्केट जो है वो ग्रीन खुलती है तो मार्केट कहाँ जाती है, 1,37,140। और इसने क्या कहा, 1,37,232। तो आप देखिए सिर्फ 70-80 पॉइंट का फर्क है जो हमने मार्केट खुलने से बहुत पहले बताया था 8:25 पर। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि नीचे हमने क्या कहा था कि मार्केट अगर रेड होती है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो आप यहाँ देखिए कि मार्केट पहले गई कहाँ तक। मार्केट ने लगाया 1,35,542, ये लो लगाया। और अब यहाँ देखिए कि हमने क्या बताया था लो, कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये देखिए 1,35,000, ये वाला 444, वहाँ 542 या 444। यहाँ भी 80-90 पॉइंट का फर्क है। और ये सारे हमारे मैसेज हैं मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले के 8:25 के। तो इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। ये दिखाने का मकसद ये होता है कि वीडियो बनाने वाले का नॉलेज अच्छा है कि जो हमने मार्केट आपको 1 घंटा मार्केट खुलने से पहले बताया, मार्केट ने वही लगाया। बाहर आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, सर्किट ब्रेकर की क्या सूरत हाल थी। तो यहाँ आइए, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज सर्किट ब्रेकर की क्या सूरत हाल थी। तो इतने हेक्टिक डे के बाद भी और इतने ज़्यादा मूव होने के नाम बावजूद भी आप देखिए तो आज भी आपको 24 कंपनीज जो है वो अपर कैप में नजर आ रही हैं। इनमें से कुछ तीन चार तो हमारे पास भी हैं, अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जब आगे चलकर देखेंगे। और आप देखिएगा कि उनमें गेन कितने हुए, बाद का तो तीन तीन चार चार कैप लगे हैं। अच्छा, बादल 24 कंपनी अपर कैप होने का मतलब ये है कि मार्केट में कोई इतना बुरा नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने लोगों को बताया था कि मार्केट ने जाना अल्टीमेटली 1,40,000 की तरफ ही है। लेकिन जाहिर है कि करेक्शन होके हल्का फुल्का ऊपर नीचे होके ही जाना है, सीधा सीधा तो नहीं जाएगी। लोअर कैप में अगर आप देखें तो आपको दो नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप फिर वही लोअर कैप में होते हैं। और यहाँ देखिए एक शेयर के साथ ही लोअर कैप है।
तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है कि जी हाँ, लोअर कैप में भी कुछ ना कुछ है। अदरवाइज आपको अपर कैप में जो नज़र आ रहा है, असल बाहर वही है मार्केट की। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको हमने थोड़ा बताया कि मार्केट में क्या है, कुछ खबरें हैं वो थोड़ी सी हम शामिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको कुछ बताते हैं अपने ग्रुप के बारे में और मार्केट के बारे में कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। जी, तो यहाँ आइए। जी, तो यहाँ ये यहाँ आपको दिखाते हैं, ये मिलर ट्रैक्टर के हवाले से एक खबर है। ये कल ही हम अपने जूम सेशन में, हमारी एक जो टेक्निकल की क्लास होती है साइकोलॉजी की, कल ही हम अपने स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि एमटीएल अभी किसी को समझ नहीं आ रहा खरीदने के हवाले से। अब वो स्टूडेंट अगर वीडियो देखेंगे तो यकीन उन्हें वो याद आएगी हमारी कल की क्लास, कि हमने कल ही बताया था कि ये बहुत अच्छे लेवल पर है और अभी कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन जब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर सब खरीदेंगे। बहरहाल ये खबर शामिल करने का मकसद ये है, कल हमने एटीआरएल के हवाले से एक खबर शामिल की थी और आज हम एमटीएल के हवाले से खबर शाया कर रहे हैं। याद रखिए कि ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये कहते हैं कि आने वाले टाइम, ये भी एक ब्रोकरेज हाउस है, कल भी एक ब्रोकरेज हाउस के हवाले से हमने एटीआरएल का बताया था, और ये भी एक ब्रोकरेज हाउस की ही खबर है, उनकी अपनी रिसर्च है जिसमें ये स्टैटिस्टिक और फिगर दिए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जी 2025 के एंड तक जो एमटीएल है वो भी 650 55 पे है, ये सॉरी 550 55 पे है, ये 650 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मूव आने के चांसेस हैं। बाकी डिटेल उन्होंने इसमें जमा की है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री बताई है, बाकी इसकी ईपीएस अर्निंग कंपैरिजन किया है। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शेयर ऊपर जाए ना जाए, अलबत्ता आपकी सोच, आपका नॉलेज बहरहाल ऊपर जरूर जाएगा। तो ऐसी रिपोर्टों को पढ़ा करें, हमने रिपोर्ट शाया की है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, ये दिन में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और खबर है। यहाँ पर ये यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से है। अब फूड आइटम है तो फूड पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर को जुलाई 31 से बंद करने का प्रोग्राम जो है वो बनाया है। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कुछ थोड़ा सा देना आप भी लड़ाइए, सोचिए क्या होगा। फूड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। अच्छा, यहाँ ये गवादर के हवाले से खबर है। यहाँ दो खबरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करके मिलाएंगे तो आप ये देखिए कि इन खबरों का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको यहाँ से फायदा हो सकता है। तो गवादर हब के हवाले से एक तो ये खबर है, खबर हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर आपको हेडलाइन नजर आ रही है। इसके बाद लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहे हैं। दूसरा, इसके बाद आगे एक और खबर है, यहाँ आप देखिए ये भी, कि चाइना विलिंग टू इन्वेस्ट मोर इन पाकिस्तान मिनरल्स। तो मिनरल्स में अगर चाइना इन्वेस्ट करता है तो मिनरल में कौन काम करता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप देखिए, जाहिर सी बात है ओजीडीसी काम करती है, उसके अलावा क्या है, पीपीएल काम करता है, उसके अलावा क्या है, मारी काम करता है। तो हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि ऑयल सेक्टर पर नज़र रखें, ऑयल सेक्टर इतना बुरा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जब कोई चीज़ नहीं चल रही होती तो जब भी उसने चलना होता है। बहरहाल अक्लमंद वही होता है जो चलने से पहले उस पर नज़र रखें। हम ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ पे खरीदें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये खबरें बता रही हैं कि खबरों के बाद ज़ाहिर है जब जल्जला आता है तो आफ्टर शॉक जरूर आते हैं। तो खबरें अगर अच्छी होंगी तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। भारत, आप समझदार हैं, फैसला खुद फरमाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये नेशनल असेंबली ने एफबीआर को समन जारी किया है जी। इन्होंने कोई ड्यूटी वगैरह, टैक्स वगैरह जो है वो रिमूव किए थे, वेव ऑफ किए थे शुगर के हवाले से। तो अब शुगर सेक्टर के लिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो सकती है। डिटेल आप खुद पढ़िए कि इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है आपको इंट्रोडक्शन करवाना। कुछ खबर पे हम कमेंट कर देते हैं, कुछ पे हम नहीं करते। उसकी वजह ये है कि अगर हम डिटेल से डिस्कस करने लगे तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो हमारा मकसद आपको टच देना होता है, क्योंकि आप भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो आप उस खबर को निकालिए, उसको डिटेल से पढ़िए, उसका क्रक्स निकालिए और उसके डॉट मिलाने की कोशिश कीजिए कि किस पे क्या फर्क पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसका कोई डिसीजन लीजिए। ये मकसद शामिल करने का, खबर शामिल करने का मकसद ये होता है। यहाँ देखिए ये एक और खबर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ भी आपको डॉट मिलाने पड़ेंगे, लेकिन चलें, हम, आप बोलेंगे सारी खबरें पढ़ के हम ही बता रहे हैं कि कुछ करें, तो वीडियो आपने किस लिए बनाई? तो चलो जनाब, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ये देखिए, पंजाब रिलीजेज ₹42 बिलियन फॉर एफोर्डेबल हाउसेज। तो अब ये जो सस्ते मकानात हैं, घर हैं, उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 42 अरब रुपए जो है वो रिलीज कर दिए हैं, समझे, या रिलीज कर रही है, एक ही बात है, अगर कर रही है तो हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट जो है वो घर बना के लोगों को एक सहूलत दे रही है, तो जब घर बनेंगे तो आप जरा सोचिए ना कि घर में क्या इस्तेमाल होता है। घर है, सीमेंट इस्तेमाल होता है, सरिया इस्तेमाल होता है, मेन तो दो इंग्रेडिएंट है ना। और पूरी की पूरी इस्लामिक इंडस्ट्री ही इस्तेमाल होती है। ज़रा इस्लामिक इंडस्ट्री में क्या आता है, ग्लास आता है। ग्लास की कंपनीज को देखिए, सिरेमिक्स में कौन सी कंपनीज आती हैं उनको देखिए। उसके अलावा ज़ाहिर है सीमेंट है, सीमेंट में देखिए कौन सी कंपनीज जो अच्छे रेट पर हैं। फिर स्टील सेक्टर है, तो इन सबको बेनिफिट होगा।
तो यूं कनेक्टिंग द डॉट होता है कि आप इन चीज़ों को देखिए कि किन चीज़ों पे फर्क पड़ने वाला है। तो अक्लमंद आदमी वो होता है, अभी हमने बताया, कि जो चीज़ों को उस वक्त खरीदे जब कोई नहीं खरीद रहा होता। यही हम साइकोलॉजी ट्रेनिंग की क्लास में कल बता रहे थे अपने लोगों को, कि स्टूडेंट्स को, कि जब लोग चीज़ अच्छे रेट पर मिल रही होती है उस टाइम कोई एंट्री नहीं मारता, लेकिन जब वो चीज़ हाथ से निकल जाती है तो फिर उसके पीछे चलते हैं। तो भागती हुई बस में बैठेंगे सर तो सीट अच्छी तो नहीं मिलेगी ना। रुकी हुई बस में बैठिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छी सीट लीजिए और अच्छे स्टॉप पे उतर जाइए। बस ये स्टॉक मार्केट है। अच्छा, आगे आते हैं और यहाँ पे देखिए ये एक और खबर है पीआईए के हवाले से। अच्छा, पीआईए के हवाले से खबरें आती रहती हैं जी, कभी पॉजिटिव खबरें होती हैं, कभी नेगेटिव खबरें होती हैं। हम तो बहुत कम काम करते हैं ऐसे शेयर में। कभी अगर अच्छे लेवल पे मिल जाए तो हम थोड़ा बहुत रेकमेंड कर देते हैं अपने ग्रुप में भी, लेकिन हम इसको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि खबरों वाला शेयर और अदालतों वाला शेयर, ये दो हमें कभी नहीं सूट करते। जिनका अदालतों में चक्कर होता है हम उससे भी अवॉइड करते हैं, और जिनका खबरों में बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है उनसे भी अवॉइड करते हैं। तो आपसे भी हमारी गुजारिश ये है कि जब कोई खबर अच्छी लगा करे तो आप ट्रेड ले लिया करें इसमें से, लेकिन ज़्यादा सुनहरे ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है कि आने वाले टाइम में यूँ हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये उस वक्त पता चलेगा कि इसको खरीदता कौन है, जो खरीदेगा उसके लिहाज से अपनी तवक्कुआत बांधे कि ग्रुप कौन सा है। तो बहरहाल एंट्री के हवाले से अच्छा है कि जब वो अच्छी खबर लगे एंट्री लें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएं, बाहर निकलें। बाकी फैसला खुद करें कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, खबरें हमने काफ़ी ज़्यादा आपसे शामिल कर दी, एंड पे हम आते हैं अपने ग्रुप के बारे में, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज हमने क्या कॉल दी थी। आज तो हर मार्केट बड़ी लैकलस्टर सी थी, लेकिन चलिए बहरहाल आज भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा वेल्थ ग्रुप है जो हम अक्सर आपको दिखा रहे होते हैं। हमारे दो अलग अलग ग्रुप इस हवाले से हैं कि एक हमारा प्रीमियम ग्रुप होता है जिसमें हम मैसेज करते हैं, और एक वेल्थ ग्रुप होता है जिसमें हम अपनी बाय कॉल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय कॉल, अब यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जरा नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं एंड पे। ये देखिए, ये हमने मार्केट बंद होने से तकरीबन 4 मिनट पहले कहा है, बाय गैमन करंट मार्केट प्राइस। हालांकि आप जानते हैं कि हमारा कॉल बनाने का ये फॉर्मेट नहीं है। हम कॉल कैसे बनाते हैं ये आपको दिखाते हैं, आप देखते हैं, ये देखें। हमारा ये तरीका होता है कॉल बनाने का, हम डेट डालते हैं, स्विंग इंट्राडे लिखते हैं। लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं था कि हम ये लोगों को बता सकते, और मार्केट क्लोज होने वाली थी जब तक कॉल बनाते तो मार्केट क्लोज हो जानी थी। तो हमने लोगों को कहा कि बाय गैमन, इसका टाइम अब देखिए 3:26 पर। और अब यहाँ आइए और गैमन को देखिए। आप चेक कीजिएगा कि हमारे कितने स्टॉक आज भी कैप हैं और कितने स्टॉक में हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया हमारे लोगों ने, अगर उन्होंने हमारी हिदायत पे अमल किया होगा। देखिए, ग्रुप में कॉल देना या लोगों को बताना कि क्या चीज़ कहाँ खरीदी जाए, ये एक अलग चीज़ है, और लोगों का उसको होल्ड करना या प्रॉफिट कमाना एक अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि हमने अगर कॉल दी हो तो ग्रुप में सब लोगों ने पैसा बनाया हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखिए, एक टीचर जो है वो क्लास में अगर पढ़ाता है, आप 25-30 स्टूडेंट होते हैं, तो क्या ख्याल है आपका जब रिजल्ट आता है तो सबका रिजल्ट सेम होता है? नहीं होता ना। हालांकि टीचर ने सिलेबस तो एक ही जैसा सबको पढ़ाया, हम भी कॉल एक ही देते हैं, लेकिन होता यह है कि किसने कैसा इम्पैक्ट लिया, किसने कैसा डिसीजन लिया। तो आप ये देखिए गैमन पाकिस्तान, और ये देखिए ये आपके सामने कैप। तो हमने मार्केट खुलने बंद होने से 4 मिनट पहले बताया था तकरीबन इस जगह पर, यहाँ पर, और उसके बाद फौरन कैप हो गया। और 12 जब कैप पे खुलेगा कल, तो फिर कल की कल देखेंगे क्या होता है। 12 कैप हुआ, पहला आपको बताया। आगे चलते हैं, दूसरा आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें सर्च करने पड़ेंगे शेयर, क्योंकि आज तो मार्केट बड़ी लैकलस्टर थी, तो आज की हमारी कॉल तो कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रही, कॉल हमने दी थी, लेकिन बहरहाल वो इंशाल्लाह कल के दिन में चलेंगी या परसों के दिन में चलेंगी। अच्छा, दूसरा हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए। एक मिनट ज़रा सा, सॉरी, ये एक शेयर है, ये भी आपको दिखाते हैं, इसी वेल्थ ग्रुप में से आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये एक शेयर है, ये गदून टेक्सटाइल मिल। ये देखें, जुलाई 1 को हमने दिया था। आप इसका देखिए टारगेट हमने क्या कहा था कि 326। ये देखिए, इसका हमने बाइंग लेवल क्या दिया था, 326 की हमने इकट्ठी कॉल दी थी। ऊपर देखिए गैटी, हमने देखिए क्या कहा था कि एवरेज डाउन, नीचे आप स्टॉप लॉस क्या है कि आपको बेचने की जरूरत नहीं, नीचे एवरेज डाउन कर लें। ये भी एक साथ ही दिया था, इसको भी 8-9 कैप लगे थे, आपको याद है। ये तीन कॉल हमने इकट्ठी दी थी। तो ये देखिए, हमने 326 पर दिया था ये गदून टेक्सटाइल। और अब हम इसको देखते हैं जरा जाके कि गदून टेक्सटाइल में आज क्या पोजीशन है। तो आपके सामने हमने दिखा तो आपको दिया। अब यहाँ देखिए, ये है गदून टेक्सटाइल, और आप इसे चेक कीजिए आपके सामने। तो माशाल्लाह से ये भी कैप है, ये दूसरा कैप हो गया। और आप देखें कि हमने 326 पे दिया था, और आज इसका रेट चेक कीजिए, 515 रुपये। तो 326 से 515 कितनी अच्छी मूव है। आप सोच सकते हैं कितना पैसा कमा सकता है बंदा। दोबारा दोबारा चेक करवा देते हैं आपको, 515 आज का रेट है,
और देख लीजिए हमने 326 पर बाय करवाया था। अच्छा, अगली कॉल एक और आपको बताते हैं, यहाँ पे आप देखिए। इसके बाद हमने एक और शेयर दिया था, ATIC। ये हमने परसों दिया था, ये भी यहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं। जी जरा देखिएगा। ये है जी, आ जाएगा भी आपके सामने। ये आ गया आपके सामने, ये देखिए जी, ATIL, ये 14 जुलाई लिखा हुआ है। और इसको अभी चेक कीजिए कि ये हमने आपको कहाँ दिया था, करंट मार्केट प्राइस पे। तो हमने कहा था 14 तारीख को कि ये करंट मार्केट प्राइस पे खरीदें, आज 15/16 है। तो 14 की डेट गुजरी, और इसकी टाइमिंग आप देख लीजिए, सुबह 11:58 पर, रात के 11:58 पर। तो आप देखें, 14 को दिया, फिर आगे 15 और फिर 16 आज। तो 78 पे दिया था। अब आप इसको चेक कीजिए कि इसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पे देखिए, तो ATIL यहाँ देखते हैं हम। ये देखिए, और ये भी कैप होगा यकीनन। ये देखिए, ये भी कैप है, कैप इसका खुला भी 2-3 मरतबा, लेकिन फिर उसके बाद कैप लग गया। अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं, एक और शेयर आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये भी। या ये 3 कैप हो गए, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखें, ये है एक और शेयर। यहाँ पे आपको यहाँ तो नजर आ जाएगा, आप बोलेंगे अपना तो आपने दिखाया नहीं। तो हम आपको ग्रुप में भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो यहाँ आइए, 3 के बाद एक ये शेयर भी है, ये आपके सामने है। और ये देखिए, ये भी हमने परसों दिया था, ये 14 तारीख लिखी हुई है रात के टाइम में। और ये हमने दिया था 8:30 पे, हमने कहा था कि खरीद लें। और देखें इसमें क्या कहा था, टेक प्रॉफिट में, होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। यानी आपको ये नहीं कहा कि आपने कहाँ बेचना है, हमने कहा था होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। तो ये हमने 830 पे दिया था। और इसको कल तो कैप था। और आज की सूरत हाल भी यकीनन ऐसी ही होगी। अगर हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं इसको, तो भारत इस आप माशाल्लाह मार्केट में आपने काम किया होगा, आपको जानते ही होंगे कि ये भी कैप था, आपको पता ही है। अगर यहाँ आ जाते हैं, चलें ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अलावा भी हैं कुछ, अभी काफ़ी शेयर हमारे पास जो आपको दिखाने हैं। ये आपको दिखाने का मकसद क्या होता है? ये दिखाने का मकसद ये है कि हम आपको इंडेक्स के लेवल इसलिए दिखाते हैं, शेयर इसलिए दिखाते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं ना। तो आप वीडियो भी इसीलिए देखते हैं कि आपको पैसा कमाना है। तो आप कि जिस ग्रुप के साथ भी काम करें, आप देखें अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आप मुतमईन हैं, तो आप काम कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो फिर हमारी कॉल को चेक कीजिए। हम तो रोजाना बताते हैं कि इतने पैसे आए, इतने पैसे आए। ये देखें, 850 पे हमने दिया था, और आप देखें 1005। तो आप 150 रुपया तो हो गया, आप चेक कर लीजिए। ये भी कैप है, कल भी कैप था, आज भी कैप है। ये देखें, 4 अपर कैप हो गए। इसके बाद एक और कॉल आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आइए। और फिर यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। ये हमारी कॉल सारी आपको नजर आ रही हैं। कुछ ज़रा, स्विंग कॉल का मकसद क्या होता है? स्विंग कॉल का मतलब होता है कि चंद वीक के लिए, 1 हफ्ते से लेकर 2-3 हफ्ते तक। ये देखिए, ईफड की कॉल हमने 12 जून को दी थी। और यहाँ पे हमने ये बाय करवाया था 188 पे। और हमने पहला लेवल दिया था 196 का। तो अब जरा चेक करते हैं कि 188 पे हमने बाय करवाया था, और 196 जो है वो इसका पहला लगा। तो इसको जरा देखते हैं कि क्या पोजीशन है। एक मिनट जरा सा आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और शेयर आपको। ओके जी, अच्छा ये देखिए जी, इफर्ट आपके सामने आ गया, अभी हमने आपको दिखाया था। और ये देखिए 199 इसको लगा, हमने 196 का इसका टारगेट जो है वो दिया था। तो ये इफर्ट भी आपके सामने है। अच्छा, इसके अलावा कल हमने जावेदान आपको दिखाया था, JVDC। आप उसको भी चेक कर लीजिए। ये हमारा ग्रुप है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। और इसको माशाल्लाह से ये हमने, ये भी काफ़ी नीचे के लेवल पे दिया था। आप यहाँ चेक कीजिए, JVDC आपके सामने आ जाएगा। और इसको माशाल्लाह कल भी कैप लगा था, परसों भी कैप लगा था। और बाकी आपके पास आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, एंड पे एक और शेयर आपको दिखा देते हैं। और ये है हमारे पास जी, एंग्रो होल्डिंग। तो ये भी हमारी कॉल थी एंग्रो होल्डिंग की, ये आपके सामने है। आप इसे भी चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये 4 जुलाई की हमारी कॉल है। ये हमने दिया था बाई करने के लिए 186 पे। और इसका हमने क्या कहा था, टेक प्रॉफिट में, होल्ड फॉर गुड प्रॉफिट। तो आप इसका प्रॉफिट आज देख लीजिए, अगर आप मार्केट में थे तो आपको पता होगा कि ये जो है एंग्रो होल्डिंग ने क्या प्रॉफिट दिखाया है। तो इतनी सारी कॉल देखने के बाद आपको यकीन आ जाना चाहिए कि हम कितना अच्छा माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो बहरहाल एंग्रो होल्डिंग को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, खुद भी अगर आपने काम किया हो मार्केट के अंदर। ये तो पहल का आ गया, यहाँ पे एंग्रो होल्डिंग दिखाते हैं लास्ट में आपको, और फिर हम चलते हैं आपको
आप बताते हैं कि मार्केट आगे जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये एंग्रो होल्डिंग है जी। यहाँ इसका भी देख लीजिए लास्ट में, और ये देखें 198 लगा है। और अभी हमने आपको दिखाया था कि ये 186 पे हमने बाय करवाया था। ये आपके सामने है 186 पर। तो ये इतनी सारी कॉल देखने के बाद, जिसमें चार कैप हैं, बाकी शेयर आपके सामने हैं, परफॉर्मेंस माशाल्लाह, हम तो व्हाट्सएप खोल के बताते हैं। हम तो ढकी छुपी बात रखते ही नहीं कि जी हमने भी खरीदा था, हमारे पास भी था, हमारे ग्रुप में भी दिया था, हमने बाई कॉल दी थी, हम ये बात तो करते ही नहीं। हम तो कहते हैं भाईजान हमारा ग्रुप चेक कीजिए, ये आपके सामने है, और जो कुछ हमने बताया आप इसको चेक करें। अच्छा, अगर ये ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ये ग्रुप है द 1% माइंडसेट के नाम से। इसका नंबर दिया हुआ है 0344347979, ये व्हाट्सएप है। आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए और वो आपको बताएंगे कि आपके ग्रुप ज्वाइन करके आप भी कैसे पैसा बना सकते हैं। हमारा सिंपल सा मानना है कि पैसा कमाने के लिए वो नहीं करना होता जो सब कर रहे होते हैं, वो करना होता है जो कुछ अलग कर रहे होते हैं। तो हमारा नाम इसीलिए द 1% माइंडसेट है कि हम 1% वाला काम करते हैं। इसीलिए आज के लैकलस्टर मार्केट में भी हमारे आज भी चार कैप और सात शेयर की परफॉर्मेंस आपके सामने। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ डायल कर सकते हैं। बाकी अब हमारी टीम से बात कीजिए। एंड पे चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है अब वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये अगर आइए, ये छोटा टाइम फ्रेम है। छोटा टाइम फ्रेम से मुराद है कि आवरली, दो किस्म के टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं, या आवरली का या डेली का। तो डेली पे तो कोई ट्रेंड नहीं बन रहा मार्केट का, जाहिर सी बात है कि 2-3 दिन से मार्केट ऐसी ही चल रही है। तो ये आवरली का टाइम फ्रेम पे आपको एक अच्छा थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। तो आप ये देखिए कि ये मार्केट तकरीबन 3-4 दिन से, ये 14 तारीख से मार्केट यहाँ पे एंटर हुई है इसके अंदर। 14, 15, 16, 3 दिन हो गए। और मार्केट इस चैनल के अंदर चल रही है। देखिए नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर देखें मार्केट जब ऊपर गई फिर नीचे की तरफ आई, फिर देखें ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, अब फिर ऊपर की तरफ गई। तो इस चैनल को मार्केट जो है बड़ी खूबसूरती के साथ 3 दिन से प्ले कर रही है। अब मार्केट में चूंकि लैकलस्टर है, रेंज बाउंड है, वॉल्यूम कम है, मूव कोई ज़्यादा नहीं है, डायरेक्शनलेस मार्केट है। तो अब मार्केट में दो सिनेरियो हैं। या तो मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आए, तो बंदा कहे कि जी ठीक है यहाँ पर आप इसके कमोलेशन करें या मार्केट में कुछ और काम कर सकते हैं। या मार्केट इसको तोड़कर ऊपर की तरफ निकले। तो अब आपके पास दो आइडियाज हैं कि या नीचे का वेट कीजिए या ऊपर का वेट कीजिए। जब तक मार्केट इसके दरमियान में है, आप मोहताज ट्रेड लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। मार्केट देखें 3-4 दिन से ऐसे ट्रेड कर रही है इसके अंदर ही। जब तक इसके अंदर है अब रही है, जब मार्केट नीचे का लेवल तोड़े तो आप एहतियातन निकल जाएं, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो बहरहाल फिर तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। मार्केट अपने अगले लेवल की तरफ, जो कि 1,38,000 और 1,40,000, तो बहरहाल मार्केट में खतरे वाली कोई बात नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट गिरती भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट ने अल्टीमेटली जाना 1,40,000 की तरफ ही है। इसलिए डिप आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माल खरीदें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।